अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामने नज़दीक शाम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, मुक़्तदर मोहतरम हज़रात, नज़दीक शाम आज की ये तक़रीब सईद बसिलसिला इरशाद सवाब मोहसिन आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह इस हाले सवाब के लिए इनेकाद की है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी पाक आपके फर्जंद अर्जुमन मुखलिसी फिल्लाह पैकर इखलास व मोहब्बत मुजाहिद खत्म नबूवत बज़्म नूरानी अकेडमी खत्म नबूवत फोरम सरबराह अज़ीम रूहानी मुआलिज हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा ग़ुलाम नबी कादरी बहादुर कादिर कुद्सिया, आपने आपके हाले खाना ने अजीज़ अक़रबा ने इस महफिल पाक का एहतमाम फरमाया। स्टेज पे बुजुर्ग शख्सियत यादगार असलाफ हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी साहिब बरकातुहू कुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। हज़रत साहिबजादा अताउल मुस्तफ़ा नूरी साहिब और साहिबजादा महमूद अहमद नूरी साहिब और दीगर रफ़क़ाए ख़ास मालिक मौला सबको दारैन की शाद से नसीब फरमाए। दीगर उलमा इकराम के अस्माए गिरामी से मुझे वाक़फ़ियत नहीं है, लेकिन एक नाम जिसको लेना मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर सामने शाम अल्लाह ताला इस अजीम शान मरकज़ को हमेशगी नसीब फरमाए, दवाम नसीब फरमाए और इसको दीन मतीन का अजीम शान कला बनाए। अहले इलाका को इस मरकज़ की अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके क़ुलूब व अज़हान को मालिक मौला इस तरफ मुतवज्जो फरमाए। अल्लाह करे यहाँ से ख़त्म नबूवत के सिपाही, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद तैयार हों, नबी पाक की नामूस के मुहाफ़िज़ तैयार हों, दीन मतीन के सच्चे खादिम तैयार हों, कुरान मजीद के हाफ़िज़, कुरान मजीद के आलिम, कुरान मजीद के आमिल, कुरान मजीद के मुबल्लिग़ तैयार हों। अल्लाह ताला इस मरकज़ को ज़िंदगी रातों रात रखे। अमूमन एक प्रोग्राम के लिए मैं इतना तवील सफ़र नहीं करता, लेकिन
हज़रत साहबजादा गुलाम नबी कादरी साहब के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है। इन्होंने हुक्म फरमाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मैं दिन 1 बजे घर से निकला हूँ और सिर्फ 2 जगह मैंने स्टॉप किया है, वो भी 2 जगह नमाज पढ़ी है और यहीं आके आपकी पेट्रोल पंप की है, बस इतनी है। तो आप प्रोग्राम करके आपकी ज़ियारत करके मैंने वापस भी जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब बड़ी दिलजमी के साथ मेरी मालूमात समाप्त करवाएंगे। शामिल अजीज श्याम इब्तदा में जो आयत पाक तिलावत की है, इससे करता हूँ और कुछ जरूरी पैगाम ज़िक्र आखिरत के हवाले से, और फिर जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा आगे चंद गुजारिशात करेंगे। और सरादा साहब की दावत पे यहाँ हाजिर होकर के ये कैसे हो सकता है कि ताज़ीम मुस्तफ़ा और ख़त्म नबूवत की बात ना हो, वो यकीनन वो भी होगी। लेकिन बुनियादी तौर पे जिस अजीम शख्सियत के इशारे सवाब के लिए हम इकट्ठे हैं, इस हवाला से आप अहबाब की खिदमत में एक ऐसी हकीकत कि इस हकीकत को वो भी तस्लीम करते हैं जो अल्लाह की वहदानियत और उलूहियत के भी इनकारी। वो है हकीकत मौत। मौत ऐसी हकीकत है जिसको कोई मुसलमान हो, काफिर हो, दाहरिया हो, मुल्हिद हो, सब तस्लीम करते हैं। कुरान मजीद के 3 मकामात जहां अल्लाह ताला ने ये आयत इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 35 है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 है और सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 57। ये 3 मकामात कुरान मजीद के हैं जहां पे अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र इन अल्फाज से फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। ये 3 मकामात इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और जरूरी पैगाम ये है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से रिलेटेड जो अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, आगे जो पैगाम है, जो मौत से पहले तैयारी है, वो पढ़ना जरूरी है। मसलन सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 35 है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और उसके बाद क्या होगा? फरमाया उसके बाद उस चीज का सामना करना है जो दुनिया में उसने बरता है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। तो मौत से पहले दुनिया में रह करके उसको एक आजमाइश के प्रोसेस से गुजारा जाता है। फरमाया जिसको भेजा गया है उन्हें अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करे, खैर और शर के साथ। दुनिया में
जो जंग है वो खैर और शर, और ये खैर और शर अज़दवाजी जिंदगी से लेके खानगी खानदानी जिंदगी से लेके कबीलाई सिस्टम से लेके आपके कारोबार हयात से लेके आपकी मईशत व मुआशरत से लेके आपकी जलवत व खलवत, आपकी आदात व अतवार, अकदार, तहजीब, तमद्दुन, आपकी दिन और रात, सुबह शामी, अला हाजल के रास तमाम शुबाए जिंदगी में खैर और शर का बंदों को सामना करना है। कुफ्र और ईमान की सूरत में शर और खैर मौजूद है, नेकी और बदी की सूरत में खैर और शर मौजूद है, दयानत और बददयानती की सूरत में खैर और शर मौजूद है, झूठ और सच की सूरत में खैर और शर मौजूद है, सेहत अकीदा और बदअकीदगी की सूरत में खैर और शर मौजूद है, हराम हलाल की सूरत में खैर और शर मौजूद है। इससे आपको दो चार किया जाएगा, इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। और अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, ए बंदा, ए मेरे बंदे, खैर और शर तेरे सामने रख दिया, अब रास्ता तूने खुद इख्तियार करना है, तुझे इख्तियार नहीं। तू खैर का रास्ता इख्तियार करेगा तो इनाम पाएगा, शर का रास्ता इख्तियार करेगा वो भुगतना पड़ेगा। तो बुनियादी चीज ये है कि मौत को डिस्कस किया जाता है, लेकिन मौत से पहले क्या है, जो मौत से पहले जो कुछ किया है वो मौत के बाद उसका सामना करना है, बुनियादी चीज ये। इसलिए आज का पैगाम ये है कि कौन सा वो फर्द है जो खैर और शर को नहीं जानता, जिस पे खैर और शर आया नहीं है। और इस गए गुजरे दौर में जहां मीडिया जनाबे वाला बेहंगम किस्म की ट्रैफिक रवां दवा है, कौन नहीं जानता खैर और शर क्या है, हर बंदे को तमीज। इसमें जरूरी यह है कि अहले खैर की संगत इख्तियार की, ताकि झोली में खैर पड़े, नेक लोगों की संगत इख्तियार की जाए ताकि झोली में नेकी पड़े, अहले ईमान की मजलिस में बैठा जाए ताकि हलावत ईमानी की खुशबू मिले, इबादत गुजार बंदों की संगत इख्तियार की जाए ताकि इबादत की लज्जत मिले, तिलावत कुरान और क़िराअत कुरान करने वालों की संगत इख्तियार की जाए ताकि कुरान मजीद का नूर मिले, मोहब्बत रसूल की खैरात बांटने वालों की संगत इख्तियार की जाए ताकि दरबार रिसालत से जोड़ने का मौका मिले, नबी पाक की ताज़ीम और तकरीम करने वालों के पास बैठो ताकि मुस्तफा करीम की इज्जत और तकरीम के बायस तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले। ये पक्की बात है, जो इज्जत वालों के साथ रहता है अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। ये पक्की बात है, जो आले खैर के साथ रहता है वो शर से बचा रहता है। इसलिए अपने आप को बंदा इतना दाना और अक्लमंद न समझने लगे कि भाई मुझे कौन भटका सकता है, मुझे कौन रास्ते से हटा सकता है, मैं तो बड़ा तुर्रम खान हूं, बड़ा ज़हीन फतीन हूं, बड़ा साहिब इल्म हूं। याद रखो सोहबत का असर होता है, ये पक्की बात। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत अच्छे को भी बुरा बना देती। हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, हुजूर ने क्यों फरमाया मुस्लिम शरीफ कि बदबख्त भी अगर शहादत मंदों के साथ बैठना शुरू कर दे तो उन शहादत मंदों की बरकत से अल्लाह बदबख्त को भी शहादत मंद बना। अल्लाह तबकात हनाबला के अंदर ये मैंने वाक्य पढ़ा, कमाल इब्न हुमाम हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे, दरबार पे, कब्र पे हर जुमे को जाते और वहां जाके जुमे को तिलावत करते।
यानी हमारे पुराने बुजुर्गों की रिवायत क्या है, कब्र पे जाके तिलावत करना, और आज के बुजुर्गों की गद्दी नशीनों की रिवायत क्या है, कब्र पे मेला लगा लो, कमाल लगा लो, मौत के कुएं लगा लो, सर्कस लगा लो। तो भाई गद्दी नशीन और गद्दी नशीन में फर्क करके जिए। तो गद्दी नशीन और गद्दी नशीन में जिसको फर्क नहीं आता वो खुद इस दौर का सबसे बड़ा गधा है। इतनी आप जनाब आंखें बंद कर लेते हो कि आपको ये नहीं पता चलता कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे कमाल इब्न इमाम गए ना, और लुत्फ की बात हर जुमे को जाते थे, और जब ये इस आयत पे पहुंचे ना, हुमुल वो आयत है जी, फमिनहुम शक़िय्युम व सईद, कि मरते ही फैसला हो जाएगा कौन सादतमंद है कौन है। तो हजरत अताउल्लाह सिकंदरी ने कब्र में ठोकर मारी, और मैं कमाल इब्न हुमाम क्या कह रहे हो कि मरते फैसला हो जाएगा कौन बदबख्त है कौन सादतमंद है। पर मैं खुदा की कसम कोई बदबख्त भी था, यहां जो मेरे कब्रिस्तान में आके दफन हुआ है, अल्लाह ताला ने इस तदफीन के बायस बदबख्त को भी सादतमंद बना। मरने के बाद भी अगर अहले खैर के कुर्बत मिल जाए तो बंदा अहले खैर में शुमार होता है। इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज नौजवानों, आले शर से बचो, बद अकीदा की सोहबत से बचो, शराबियों की सोहबत से बचो, जानियों की सोहबत से बचो, सूदखोरों की सोहबत से बचो, हरामकारों की सोहबत से बचो, नेकोकारों की सोहबत इख्तियार करो। फिर दुनिया से तो वैसे ही जाना है, फिर मरना सिर्फ एक पर्दा है, फिर मरने के बाद खैर ही खैर। दूसरा मकाम सूरह आल इमरान आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। फरमाया मरने वाले अब जरा खड़ा हो जा, हिसाब दे पीछे क्या करके आए। लेकिन ये बात याद रखना, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी, पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। क़यामत के दिन हिसाब व किताब के मामले में किसी के साथ ना इंसाफी नहीं, पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो दोज़ख से बचा लिया गया, उदखिलल जन्नह, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। तो कामयाबी कुरान ने किसको कहा? तो कामयाबी कुरान ने किसको कहा? कुरान ने कामयाबी किसको कहा? फरमाया जो अच्छे अमाल की बदौलत, सेहत अकीदा की बदौलत जन्नत में दाखिल, जो दोज़ख से बच गया, तो दोज़ख से वही बचेगा ना, जन्नत वही जाएगा जो जन्नतियों में बैठेगा। नहीं समझ आइए आप? तो जन्नती कौन होता है? जन्नती कौन होता है? जिसका अकीदा ठीक है, जिसके आमाल साले। बात समझिए दोस्तों, और मैं वो कामयाब है। उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया तो एक धोखे का सामान। और तीसरा मकाम कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अनकबूत आयत नंबर 57, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखना है, सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ। आगे क्या फरमाया? वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, फरमाया जो मौत के बाद हमारे दरबार में आएगा, हमारे पास आएगा, अगर वो हुआ साहिब ईमान,
हुआ साहिबे तकवा, अमले साले रखने वाला, जिसकी दिन में भी, जिनकी रातों में तहारत होगी, जिनकी निगाहों में तहारत होगी, जिनकी समातों में तहारत होगी, जिनका दिल पाक होगा, जिनका ज़हन पाक होगा, जिनके ख्यालात पाक होंगे, जिनके एहसासात पाक होंगे, जिसका कारोबार हयात पाक होगा, जिसकी अमली जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, खानगी जिंदगी, खानदानी जिंदगी, जिसकी आदात व अतवार व अक़दार, तहजीब व तमद्दुन, जिसके दिन और रात, सुबह शामें, जिसके पाक हुए, उसको जन्नत के दर्जात, जन्नत के बालाखानों में बिठाया जाएगा, जिसके नीचे नहरें बह हमेशा उसमें अनेम अजरुल आमिलीन। और ये जन्नत के बालाखाने, ये तहियात, ये सलाम, ये सलावात की जो खैरात मिल रही है, ये बायस उन नेक अमाल का जो उसने दुनिया में किए। सिर्फ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत तक न रुका जाए, ये कुरान मजीद के 3 मकामात ये वीडियो बन रही है, इस पे मैं मजीद तफसील के साथ गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन मैंने मजीद आगे कुछ बयान भी करना। इब्तदाई पैगाम ये है कि मरना तो एक दिन है, ना हम आए अपनी मर्जी से, ना जाना अपनी मर्जी से है। बात समझ आई? आए किधर से थे? अल्लाह की तरफ से। जाना किधर है? कभी आपने गौर किया? आए भी अल्लाह की तरफ से, जाना भी अल्लाह की तरफ, तो फिर आए क्यों? सोचिए, आए किस तरफ से, जाना किधर है, तो फिर आए क्यों? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात हयात व ममात का सारा फलसफा इसी पे मुंतज। अल्लाह ताला देखता है कि कौन अच्छे अमल करने वाला। जिंदगी किसने तहारत में गुजारी, जिंदगी किसने पाकीज़गी में गुजारी, किसने अपने निगाहों की हिफाजत की है, किसने अपनी समातों की हिफाजत की है। अल्लाह, किसकी जिंदगी में तकवा और तहारत, इबादत का नूर है। जरा तवज्जो, न आए अपनी मर्जी से, न जाना उसकी मर्जी से, न आए अपनी मर्जी से, न जाना अपनी मर्जी से। जब आए भी उसकी मर्जी से, जाना भी, तो फिर यहां रहना भी उसकी मर्जी से, यहां रहना भी उसकी मर्जी से है। और उसकी मर्जी ये है कि ईमान की हिफाजत, उसकी मर्जी है कि अमले साले बजा लो। बात समझ आ रही? इसलिए अब ये भी अमले साले जो हम कर रहे हैं, अमाले साले की भी लिस्ट, लेकिन याद रखिए ये बड़ा कड़वा सच है, लेकिन मुझे आदत है इस तरह की चीजें बयान करना, और जरूरी भी है। भाई आपका ये इशाले सवाब की महफिल है, आपकी आरास हैं, बुजुर्गों की ओर सोते हैं, आपका तीजा है, कुल है 40 में, सालाना है, बरसी है, आपकी महफिल मीलाद है, महफिल नात है, 11वीं शरीफ है। इस तरह की जितने भी आमाल खैर आप करते हैं, उनकी शरीय डेफिनेशन क्या है? ये मुस्तहब अमल है, नफली इबादत। आप बाउंड नहीं है, बतौर ऑप्शन ये इबादत देगी। और ये नफली इबादत तमाम की तमाम ये फर्ज की कमी को पूरा करने के लिए सैयदी आल हजरत इमाम आल सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह फतावा रज़विया शरीफ की 11वीं जिल्द सफ़ा 179 और सफ़ा 337 दोनों मकामात पे फर्ज की अहमियत को बयान करते हुए आपने इरशाद फरमाया, अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिज़वानुल अजल्लुल अज़हर। आपका आखिरी वक्त था, फारूक आज़म पास बैठे हैं। सिद्दीक़ अकबर पाक ने फरमाया,
है उमर, मेरे नबी का फरमान याद रखना, अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फ़रीदा, उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फर्ज अदा नहीं। एक बात तो ये ज़हन में रखें कि सिद्दीक़ अकबर की दुनिया से जाने के आखिरी लम्हात हैं, फिर भी हदीस का दर्स, फिर भी फरामीन रसूल, फिर भी सुन्नत की तरगीब, फराइज़ की अहमियत को, मसाइल को बयान फरमा रहे हैं। इसलिए गूंगे पीर चुप शाह के लिए पैगाम है कि गूंगे पीरों की सुनियों में कोई जगह नहीं, हमें बोलते पीरों की जरूरत है। और पीराने पीर सिद्दीक़ अकबर है जी, जाते हुए भी हुजूर की हदीसें सुना रहे, बल्कि फर्ज की अहमियत को बता रहे हैं। सिर्फ आरास पे इन्हिसार करने वालों, साल के बाद सिर्फ मिलाद पे इन्हिसार करने वालों, अपने तीजे कुल 40वें को अपनी कुल कमाई समझने वालों, सुनो सिद्दीक़ अकबर का पैगाम क्या है। तुम्हारे तीजे, तुम्हारे कुल, तुम्हारे उर्स, तुम्हारे मिलाद, तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे और ये सारे के सारे उस वक्त कबूल होंगे जब फर्ज अदा होगा। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारी जिंदगी में फर्ज नहीं है, अल्लाह तुम्हारी 11वीं भी, मिलाद भी, तीजे भी, कुल भी, 40वें भी, उर्स भी लपेट के इंसान के मुंह में मारेगा अगर उसकी जिंदगी में फर्ज। अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजौलन शाह। कड़े पहनने से बंदा मौलाई बनता है, नॉन स्टॉप बाल रखने से बंदा मौलाई बनता है, घुंघरू डालने से बंदा मौलाई बनता है, घुंघरू डालने से मौलाई नहीं बनता, कंजर बनता है। नहीं समझ आई आप? इस पंखे को बंद कर। घुंघरू बांधने से अगर कोई वली बनता तो पाकिस्तान के सारे गुलकार, फनकार, ये तो मकाम गौसियत पे होते। नहीं समझ आई आप? गल समझे? बड़े बाल, घने बाल रखने से कोई अगर फकीर बनता तो भाई ये जो कुर्बानी में आप दुम्बे लाते हो, ये तो फिर अब्दालियत के दर्जे को पहुंचे। अच्छा, मुझे हैरत, इस गए गुजरे दौर में भी आप 2 नंबरों के पीछे चलते हैं। वो जी फलाने दा पुत्र है, फलाने दा पोतरा है, फलाने दा दोतरा है। ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये तो ब्लैकमेलिंग है। जिस तरह होता है कब्जा माफिया, लैंड माफिया, ये पीर माफिया भी। एक दादे ने मेहनत की, आगे शहजादे जनाब अय्याशियां कर रहे हैं। हर दुनियादारी का रिज्क उससे लिथड़े हुए हैं। बदअकीदगी इनके अंदर शरायत कर गई, बदअमली इनके अंदर शरायत कर गई, और मुरीदों को आके झांसा क्या देते। हमारे दादी को जानते हो? हमारे परदादी की ये करामत पता है? तो तेरे दादी को सलाम है, तू अपनी क्या, तू कौन है? ये ब्लैक मेलिंग है, सुनियो। और इस ब्लैक मेलिंग के पीछे हमारे खतीब, हरामखोर खतीब है। इस ब्लैक मेलिंग के पीछे हरामखोर ना खान और नकीब, इन्होंने पीर संभाले हुए हैं। जी समझ आई? अगे पीर मुरीदों को संभाल ले सा, समझ आई? तवज्जो करो जरा। उसे कहो तेरे दादे को सलाम, परदादे को सलाम, अपनी बात कर। परदादे का नाम लेके प्रोटोकॉल परदादे वाला लेना चाहता है। दादे वाला प्रोटोकॉल तब मिलेगा जब काम दादे वाले करोगे। बात समझ आ? जब अकीदा दादे वाला रखोगे
प्रोटोकॉल भी दादे वाला मिलेगा। कम शैताना ले प्रोटोकॉल दादे वाला नहीं, प्रोटोकॉल फिर नासिर मदनी वाली में तो जो करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, इस ब्लैकमेलिंग से बाहर आओ। अल्लाह, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, मौला अली सरकार पाक सैयदी आला हज़रत आपका भी रेफरेंस लाते हैं। मौला अली पाक फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया, ए अली तो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, उसकी मिसाल उस प्रेग्नेंट औरत की तरह है जो 9 महीने बच्चा पेट में रखते और 9 महीने के बाद बच्चा लाया हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, अली ये मिसाल है उस मुसलमान की जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। वो नफली इबादत तो कर रहे, मसलन मिलाद तो कर रहे, 11वीं तो कर रहे, तीजे कुल 40वें तो कर रहे, बरसियां उर्स कर रहे, लेकिन फर्ज उसकी जिंदगी में नहीं। फरमाया वक्त भी दिया, पैसा भी लगाया, सब बर्बाद। जिस तरह 9 महीने उसने बच्चा पेट में रखा, तकलीफ भी काटी, वक्त भी पूरा, हाथ कुछ आया नहीं। यही मिसाल उस बंदे की है जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत 11वीं के नाम पे कितने लोगों ने अपने आस्थाने सजाए। कभी फतहुल गैब शरीफ का मुताला करो, सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस मुसलमान जितना अहमक और बेवकूफ मुसलमान कोई नहीं जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत। इसलिए ये मसला आप याद रखें। ये जो आप फर्ज नमाज नहीं पढ़ते ना, लेकिन अब्बा अम्मा ने 7 जुमरातां पूरियां करनी है, ये मैं कहा 7 छोड़ के 14 कर ले, ये सारियां तेरे मुंह तुम्हारी एक कुल तीजे 40वें और कुछ कख भी टके ना फायदा अगर फर्ज अदा नहीं। भाई ये सारी नफली इबादत तो फर्ज की कमी को पूरा करने के लिए, जब फर्ज ही नहीं है। भाई बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफर 967 किताब रकात बाब तवाज़ु, मन आदाली वलीजन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दिल मैला रखे मैं अल्लाह उसके खिलाफ लाने जंग करता हूं। अब खतीब साहब इतना सारा जुमला पढ़ना तो पीर साहब ने खूब चढ़ जानी। अगो खतीब सुरीला होया बस उसने कान ते हाथ रख के आखना, हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हाथ ओ जी ताजी शेव करके आया बैठा। उन्होंने हाथ वलियां दे आई, हर मुश्किल दी कुंजी। मैं आपको इस बेईमान दे पहले ताले अपने लगे, समझ आई कोई नहीं। सुनो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, वली होता कौन है? अगले जुमले, मा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि। ये मनादाली से रिलेटेड अगला जुमला है। फरमाया कुर्बे खुदावंद विलायत कड़े पहनने का नाम नहीं है, लिट्टा रखण का नाम नहीं है, घुंघरू पावण ना विलायत नहीं है, किसी बड़े दादे परदादे दा पोतरा पड़पोतरा होना विलायत नहीं है। विलायत क्या है? कुर्बे खुदाबंदी। और कुर्बे खुदाबंदी मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह के कुर्ब का पहला दरवाजा उस पे खोलता है जो फर्ज की अदायगी पे जम जाता। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु बिन नवाफिल, ये तीसरे नंबर पे ये जुमला है। फिर फराइज की अदायगी के साथ साथ वो नफली इबादत में मुदावमत और हमेशगी इख्तियार करता है। हत्ता उहिब्बुहु, ये वो मकाम है उसको अल्लाह अपना महबूब बना। कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु व यदहु व रिजलहु अल्लज़ी यमशी। ये फिर आगे बड़ी लंबी है। मैं उसके कान बन जाता हूँ दिल से, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ दिल से, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ दिल से। पकड़ता है। वैसे इस तबके को एक सवाल तो होना चाहिए था, बुखारी है,
जिड़ा दिन अल्लाह की सिर्फ बंदे में मान लो बंदा मुशरिक हो जाए। मैं कही बुखारी शरीफ के अल्लाह फरमादा मैं उसके कान बन जाता हूँ, कान तो पहले ही मैं ओदी अखां बन जाना, अखां तो ओदी पहले ही मैं ओदे हाथ बन जाना, हाथ तो पहले ही है। मैं कहा मौलवी जी नान स्टॉप दाढ़ी रखने से मतलब दाढ़ी रखो हुजूर की सुन्नत है, लेकिन साढ़े तो रोब झाड़न वास्ते नहीं भाई बंदा परो वेख के त्रा खा जाए। नहीं समझ आई? लोगों दे दाढ़ियां रख के त्रा न कड्डो, लोगों दे अंदरों कुफर कड्डो, बेईमानी कड्डो लोगों दे अंदरों। दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है, इसको रखें भी ऐसे कि देखने वाला को सुन्नत पे प्यार आए। समझ आइए? समझ तो गए हो? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में? अल्लाह, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी मतलब क्या है? अब इस पे बड़े बड़े उलमा ने इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने भी तफसीर किया। अल अब्द इज़ा वाज़ब अला ताआत बलग़ अल मक़ाम, मैं बंदा ताआत व इबादत में जब हमेशा इख्तियार करे, ताआत व इबादत में जब मुस्तकीमुल मिजाज हो जाता है, फराइज़ व वाजिबात व सुनन में मुस्तकीमुल मिजाज हो जाता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उसकी कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। अल्लाह का वो खास नूर भर जाता है कि वो फिर दूर नजदीक से बराबर देखता है, बराबर सुनता है, बराबर देखता है। तो खैर मैं क्या अर्ज कर रहा था, फर्ज पहले मेरे नबी के गुलाम, बल्कि मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस है, आला हज़रत दो जगह बयान किए इस जिल्द में, 11वें जिल्द में 4 जो फर्ज है ना, नमाज रोजा हज, ये चारों फराइज कबूलियत के दर्जे में मेरे लफ्जों पे गौर कर, और मैं 4 फराइज जो हैं नमाज रोजा हज कबूलियत के दर्जे में, इन चारों की अदायगी एक दूसरे के साथ मशरूत। जो चारों का मुकल्लफ है, नमाज रोजा हज ज़कात चारों फर्ज हैं, 2 अदा करता है 2 जान के नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया 2 अदा किए हुए फर्ज भी अल्लाह रद्द फरमाता। नमाज पढ़ता है रोजा नहीं रखता, अल्लाह पढ़ी हुई नमाज भी रद्द कर देता है। ये कहानी शरीफ नहीं है, ये मुस्नद अहमद शरीफ। जो 2 फर्ज अदा करे 2 छोड़ दे, 1 करे 3 छोड़ दे, 3 करे 1 छोड़ दे, जिसका वो मुकल्लफ है, अदा किया हुआ फर्ज भी रद्द हो जाता है। तो फिर अपने ईमान से बताइए, जिन फराइज का वो मुकल्लफ है, जितने फराइज का मुकल्लफ है, उनमें अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत से वो कुछ अदा करे कुछ छोड़ दे, अल्लाह अदा किए हुए भी रद्द कर देता है। क्यों? क्योंकि नबी की शरीयत को मलहूज रख के तो नहीं अदा की ना, अपनी तबीयत को सामने रख के अदा। अगर नबी की शरीयत को मलहूज रख के अदायगी करता फराइज की, तो फिर सारे करता जिनका मुकल्लफ। अगर जिनका मुकल्लफ है उसमें कुछ को करता है कुछ को नहीं करता, तो अदा किए हुए फर्ज रद्द हो जाते हैं। तो फिर जिसकी जिंदगी में फर्ज है ही नहीं, सिर्फ नफल है, तो नफल किस खातिर जाएंगे? बात समझ आ गई? इसलिए मेरे नबी के गुलामों ये पल्ले बांध लो, तीजे कुल 40वें उर्स बरसियां मिलाद 11वीं करने से पहले ये देखो कि तुम्हारी फर्ज की अदायगी है या नहीं है, फर्ज अदा हुआ या नहीं है। अगर ये फराइज अदा न हुए, कोई नफली इबादत कबूल नहीं होगी। अगला जुमला सुनना, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह कहना। जिस तरह तमाम नफली इबादत इनकी कबूलियत फर्ज की अदायगी के साथ मशरूत है, इसी तरह जो जितने फराइज हैं, मसलन नमाज रोजा हज ज़कात है, इन फराइज की कबूलियत इनसे बड़े फर्ज ताज़ीम रिसालत के साथ मशरूत। मैं ये फिर आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, खुदा के लिए इसको सिर्फ जुमला समझ के
इससे एराज न करना, कनी न कतराना। बहुत भारी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। शरीयत का मिजाज, शरीयत का पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पूरी शरीयत मुस्तफा का हासिल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। शरीयत मोहम्मदी का हासिल क्या है? तमाम आपके दीजे कुल 40वें और महफिले नात, महफिले मिलाद, दीगर सदकात व खैरात बेहिसाब बेशुमार जो भी तूने किए, उनकी कबूलियत का दारो मदार फर्ज की अदायगी यानी नमाज रोजा हज की अदायगी के साथ है। और नमाज रोजा हज ज़कात और दीगर फराइज़, इनकी कबूलियत, इनके बड़े फर्ज, इससे भी बड़े फर्ज ताज़ीम मुस्ताद तकरीम मुस्तफा की अदायगी के साथ। जिसकी जिंदगी में फर्ज नहीं, उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं। और जिसकी जिंदगी में नमाज रोजा हज ज़कात जैसे फराइज़ हैं, जिहाद जैसे फराइज़ हैं, मगर ताज़ीम मुस्तफा जैसा फर्ज नहीं। सब तुम्हारे मदरसे बर्बाद, तुम्हारी तबलीगें बर्बाद, तुम्हारे सेमिनार बर्बाद, तुम्हारी नमाजें रोजे हज ज़कात मरदूद। अगर चाहते हो कि हो कबूल, तो फिर इनसे पहले देखो कि दिल में मेरे नबी का अदब है। देखो, मैं कुरान मजीद के 4 मकामात आपको सामने रख सकता हूं। ये कोई कहानी शरीफ नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये पैगाम कुरान है। जरा देखो, सूरत अल हुजरात है, आयत नंबर 2 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। फरमाया, ईमान वालों, जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की बारगाह में शर्फ बारियाबी नसीब हो, हम कलामी की शहादत नसीब हो, तो आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची हो गई, अंतहबत आमालुकुम, नमाजें होंगी, रोजे होंगे, बैतुल्लाह के तवाफ होंगे, अमले ज़कात भी होगा, आमाले खैर कसीर होंगे, लेकिन तुम्हारी नमाजें रोजे हज ज़कात बाद में देखूंगा, पहले नबी की ताज़ीम देखूंगा, पहले नबी का अदब देखूंगा। अगर नमाज रोजा हज ज़कात बैतुल्लाह के तवाफ अमल जिहाद तबलीग इल्म सब है, मगर मेरे नबी का अदब नहीं, तो सबके होते हुए सारे अमाल खबत हो जाएंगे। खबते अमाल का कुरान मजीद में 2 जगह जिक्र, सूरह बकरा की आयत नंबर 217 और सूरत हुजरात की आयत नंबर 2। वमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हाबितत आमालुहुम। फरमाया, जो मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया और काफिर मर गया, फरमाया उसकी दुनिया और आखिरत में अमाल बर्बाद। और सूरत हुजरात के नंबर 2 में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मैं बात करते हुए मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची हो गई, अमल बर्बाद। समझ आइए? फरमाया, मेरे नबी से बात करते हुए आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे करीम नबी का प्रोटोकॉल है जो है कोई अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, अदब उनका अगर
हासिल ईमान बनेगा। मोमिन तो बड़ी चीज है, इंसान बनेगा। ताज़ीम मोहम्मद की तुगे जान इबादती, कोई कितने ही आप दो मुसलमान बने। पर मैं ईमान वालों, जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिले आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, वरना अमल बर्बाद। खिताब किनको है? ईमान वालों को। भाई मैं ईमान तो बाद में लाया, आप तो ईमान बाद में लाए। सबसे पहले ईमान कौन लाया? सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनका प्रोटोकॉल ये है। बुखारी 3662 नंबर हदीस है। जामिउ तिर्मिज़ी 3885 नंबर हदीस है। इब्ने माजा हदीस नंबर 101 है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17811 है। मेरे नबी से पूछा गया, अय्युन्नासी अहब्बु इलैहि, या नबी अल्लाह, लोगों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? या नबी अल्लाह, आपको, या रसूलल्लाह, आपको लोगों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? काला आयशा। तो अब आयशा का बेटा तो इस पे सुभान अल्लाह कहेगा, मगर फाहिशा का बेटा कभी नहीं बोलेगा। ये अजमा के देख लेना, दुनिया घूम के देख लेना, जो आयशा का बेटा होगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लाह की कसम, तुम आयशा की शान में कुरान भी पढ़ो, जो फाहिशा का बेटा होगा कभी नहीं सुभान वो जो है अल्लाह। ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी है। 3662 नंबर हदीस इब्ने माजा, 3885 नंबर हदीस इब्ने माजा, हदीस नंबर 101 मुस्नद अहमद 17811। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे ज्यादा मुझे आयशा से मोहब्बत है। फकुल्तु मिनर रिजाल, या नबी अल्लाह, मर्दों में। फकाल अबूहा, फरमाया आयशा के बाप अबू बकर से। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फतूहात मक्किया में लिखते हैं, एक है मकाम नबूवत, इधर देखिएगा, एक है मकाम नबूवत, एक है मकाम सिद्दीकिया। पूछो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कौन है? ये बोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, जो सारी जिंदगी उनकी फुसूसुल हिकम और फतूहात मक्किया सबकन पढ़ाते रहे और उनको शेख अकबर का टाइटल देते रहे। चिश्तियों की हाँ वहदतुल वजूदियों का इमाम कर जाना जाता है मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी को। वो लिखते हैं, और अगर वहां हवाला न मिले तो सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फतावा रज़िया शरीफ 15वीं जिल्द जज़ाउल्लाह यदुब्बा बेबाई खत्म नबूवत सफ़ा 680। एक है मकाम नबूवत, एक है मकाम सिद्दीकियत। और मैं मकाम सिद्दीकियत पे तो सहाबा आले बैत और भी हैं, और मैं मकाम सिद्दीकियत से ऊपर मकाम नबूवत के नीचे एक मकाम है जो मकाम नबूवत, और इस मकाम जिसको मकाम कुर्बत फरदून कहते हैं, इस मकाम में फर्दियत और मकाम नबूवत के बीच में और कोई मकाम नहीं। पर मैं इस मकाम पे एक ही हस्ती फायद है जिसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बुखारी 3671 नंबर हदीस। मोहम्मद बिन हनफिया अपने अब्बा जान मौला अली से पूछते हैं, अय्युन्नास खैरुम बाद रसूलल्लाह, अब्बा जान बताइए नबियों के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? मौला अली फरमाते अबू बकर। मुस्नद अहमद 829 नंबर हदीस। मौला अली अबू जुहैफा को मिलने गए। अबू जुहैफा ने किन अल्फाज से इस्तकबाल किया? या खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह, रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला अली। काल महाराज या अबू जुहैफा, मौला अली फरमाया अबू जुहैफा जल्दी न कर, मैं अली तुम्हें बताता हूं। अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह, अबू बकर।
ये कहानी शरीफ नहीं बयान हो रही है, ये प्रोटोकॉल है सिद्दीक अकबर का। अब जब प्रोटोकॉल समझ आ गया तो अगली बात फिर रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल क्या होगा। और मैं अबू बकर तो जब बड़ी शानें दी हैं, पर जब नबी से बात करने का मौका है आवाज ऊंची नहीं, लौका नबादी नबी लका, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला तो उमर नबी होता। मैं उमर जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिले ना, आवाज ऊंची। उस्मान गनी सुभान अल्लाह, क्या शान, क्या अजमत है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया मेरी 40 बेटियां भी होती उसके बाद दीगरे में उस्मान गनी को लिखा। हुजूर ने उस्मान गनी को अपना पुत्र करा, लेकिन उस उस्मान गनी को भी जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिला। और मौला अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना वाली मिन शजरतिन वाहिद, मुसद्दक़ अल-सियान से 104 नंबर हदीस। और मैं हर एक का शजरा अलग अलग है, मेरा और अली का शजरा एक। जामे तिरमिज़ी 3737 नंबर हदीस। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, तवज्जो करो, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला नबी बाद। ए अली, तेरी मेरे नजदीक वो ऐसी है जो मूसा के सामने हारून। फर्क ये वो दोनों नबी थे और मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। मतलब क्या कि मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद खुला होता तो अली तू भी नबी होता। उस अली को भी आर्डर है, अली जब मेरे नबी से बात, सैयदा ज़हरा पाक, सैयदा आयशा पाक, जुमला सहाबा, जुमला अहले बैत, सबको हुक्म है जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिले आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है, जरा तवज्जो कर। मैं अगर आवाज ऊंची हो गई ना, अमल बर्बाद हो जाएंगे। भाई बुरे अमल तो वैसे ही बर्बाद है ना, या तो नेक अमल की बात। तो कुरान मजीद से मिजाज खुदाबंदी, कानून खुदाबंदी जो हमें मालूम है वो क्या है, जिसकी जिंदगी में ढेर नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, सदका, खैरात, बैतुल्लाह के तवाफ, तबलीग, तफसीरुल कुरान, दौरे कुरान, इल्मुल कुरान, जिहाद, सब कुछ हो, मगर दामन ताज़ीम मुस्तफ़ा से खाली। अल्लाह फरमाता है सारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब बर्बाद। तो कुरान से हमें ये जनाबे वाला पैगाम मिला कि तमाम दीगर फराइज भी कबूल तब होते हैं जब दिल में मेरे नबी का अदब ताज़ीम। और आगे चलिए, कुरान मजीद का दूसरा मकाम, अल्लाह का कुरान, सूरतुल आराफ, आयत नंबर 57। गर्मी ज्यादा लगी है, बोल पो सुभान अल्लाह। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। फरमाया जो इस रसूल की इत्तिबा करे, जो नबी यानी गैब की खबरें देने वाला भी है,
साहिब उम्मी है, वो जो है जो किसी से पढ़ा नहीं, यजिदूनहु मकतूबन, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। फरमाया ये मेरा महबूब नबी, ये मेरा महबूब रसूल, ये जनाब वाला उम्मियत की शान रखने वाले, ये वो हैं मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मोहम्मद मुस्तफा अलैहित वसना। फरमाया अहले किताब भी इनको तौरात और इंजील में इनकी शानें लिखी हुई पाती। यअमुरुहुम बिल मारूफ, नेकी का हुक्म फरमाते हैं, व यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराई से मना फरमाते हैं, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को हलाल फरमाते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीजों को हराम फरमाते हैं। यार जरा तवज्जो करना, मैं गल कर लगा, गल कर दिल नू लगे ते दिल वाली सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह हलाल फरमांदा, अल्लाह हराम फरमांदा, अजीब गल है, अल्लाह महबूब नू फरमांदा, ऐ महबूब ऐ जिस चीज नू तू हलाल आखना वो हलाल है, जिस नू तू हराम आखना वो हराम है। ते पता चलिया अज तक किस नू हलाल मिल रहा, ये भी सदका मुस्तफा दा, जड़ा हराम तो बच रहा है भी सदका मुस्तफा। वयदउ अन्हुम इसरहुम, इसर कहते हैं उस वजन को, शिकल को, जिसके नीचे बंदा बही सूरत दबा हुआ हो कि कोई आए वो वजन हटाए, बंदा सुख का सांस ले। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, अगलाल गुल्लुन की जमा है, गुल्लुन उस रस्से को कहते हैं जिसमें कोई बंदा बही सूरत जकड़ा हुआ हो, कोई आए वो रस्सा खोले। ये जनाबी वाला अदियान शाका के अमाल शाका की बात हो रही है। पर मैं जिन अमाल शाका, जिन शख्स अहकामात के मुकल्लफ आले किताब थे, उनको भी आजादियां मेरा नबी अता फरमाने के लिए आया। कहते हैं नबी नफा नहीं पहुंचा सकता। मैंने कहा सूरह आराफ आयत नंबर 57 पढ़ी थी, ये नफा नहीं है तो नफे किसी होते हैं। ओए मेरे नबी तो अहले किताब यहूदो नसारा के लिए भी नफा बख्श हैं, हम तो हैं हुजूर के गुलाम। जरा तवज्जो करना, आगे क्या फरमाया यार, इस आयत में तो समझ जाओ ना, लुत्फ आ जाए। वो जो है हाँ, फल्लदीन आमनू बिही, अब यहां ईमान लाने की बात है, लेकिन ईमान लाने से पहले क्या है? पहले क्या? शान रिसालत, शान नबूवत, शान उम्मियत। तो जो है यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, इख्तियारात रिसालत, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, इख्तियारात रिसालत, व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, इख्तियारात मुस्तफा, नफा बख्श रसूल। और फिर फरमाया फल्लदीन आमनू बिही, तो ईमान लाने से पहले मेरे नबी की शान बयान की। पता चला जिसको ईमान चाहिए वो पहले मेरे नबी की शान बयान करे। इससे ये भी पता चला जिसको चाहते हो ईमान मिले, उसके सामने मेरे नबी की शान बयान करो। इसलिए सुन्नी सुबह शाम मेरे नबी की शान बयान करता है कि हुजूर की शानें सुन के लोगों को ईमान मिले। फल्लज़ीन आमनू बाद है, हुजूर की शानें पहले हैं। फिर अगली बात देखना, ईमान लाने से पहले शान मुस्तफा, जब फल्लज़ीन आमनू भी ईमान ला चुके, अब क्या है? बाज़रू हो, ईमान लाने से पहले शान मुस्तफा, ईमान लाने के बाद ताज़ीम मुस्तफा। वो जो है ईमान लाने से पहले शान मुस्तफा है, ईमान लाने के बाद ताज़ीम मुस्तफा है। ईमान लाने के लिए शान रिसालत को जानो, और ईमान बचाने के लिए क्या करना है? फरमाया मेरे नबी की ताज़ीम। जब ईमान ला चुके, मालिकत बचेगा कैसे?
वअज़्ज़रू हो, फरमाया मेरे नबी की ताजीम करो। अच्छा, ताजीम रिसालत को मुकद्दम रखा। व नसरू हो, दीन की अकामत के लिए खड़ा होना, इसको मुअख्खर किया, मुकद्दम क्या रखा? ताजीम मुस्तफा। ईमान लाने के बाद जिस चीज को अल्लाह ने बयान किया वो क्या है? ताजीम मुस्तफा। ताजीम मुस्तफा के बाद दीन की नुसरत की बात, दीन की मदद की बात है, दीन के इहया की बात है। पहले ताजीम मुस्तफा है और फिर इससे भी अगली बात कमाल की, आप लोग तफसीरुल कुरान, दुरूस कुरान, इल्मुल कुरान, इरफानुल कुरान, तफहीमुल कुरान, मैंने कहा ये कबूल कब होगा? देखो ना, कबूल कब होगा? वअज़्ज़रू हो, ताज़ीम रिसालत पहले, व नसरू हो, दीन की अकामत के लिए खड़ा होना, दीन के हिया के लिए खड़ा होना, वो बाद में। और आगे क्या फरमाया? वत्तबअन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, जो उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो हमने नबी पाक के साथ नाजिल की। इत्तिबाए कुरान बाद में है, ताज़ीम मुस्तफा पहले। नहीं समझ आई? यार कुरान मजीद पे गौर तो करो, बात समझ आई कि नहीं? इत्तिबाए कुरान बाद में, दूसरे कुरान बाद में, उलूम कुरान बाद में, इरफानुल कुरान बाद में, तफहीमुल कुरान बाद में, अहसनुल कुरान बाद में, ताज़ीम मुस्तफा पहले। अब ताज़ीम मुस्तफा से पहले ईमान बयान किया, ईमान से पहले शान मुस्तफा। क्यों? कि ईमान की लज्जत पाए, ईमान बचाने के लिए ताज़ीम मुस्तफा। फिर दीन का काम करो, फिर कुरान का दर्स दो। ताज़ीम मुस्तफा मुकद्दम है, दुरूस कुरान मुअख्खर है। ये कहानी शरीफ नहीं है। मैंने कहा किसी को खारिश हो, ये तो खुदा की कसम मैं अपने रंग बयान ही ना पे करदा, मैं भर भर के लेना होना। एक इंजेक्शन आपको भर के लग गया तो इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 नस्लां सिद्ध ਤੁਹਾਨੂੰ ना क्या है। तुम तो हुजूर दे आशिक हो, जिन्होंने पैगाम देना पहुंच गया। मैंने कहा मदरसे बनाओ, मौलवी बनो, दूर से कुरान दो, इल्म कुरान फैलाओ, मौलवी बनो, जिहाद की बात करो, नमाज रोजा तबलीग करो, बिस्तर उठाओ। लेकिन पहले बताओ, या रसूलुल्लाह सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती? गैबदान नबी के गैबात सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती? हुजूर के नूर अनवार सुन के चेहरा बुझ तो नहीं जाता? हयातुन नबी की बात सुन के दिल में जनाबे वाला मुर्दापन तो नहीं आता? जड़ा जनानिया को बेख्तियार है वो हुजूर इख्तियार से गल करे, मैं आखा बूटा संभाल अपना। नहीं समझ आई? और जिस मदरसे का मुंह नहीं देखा वो इल्मी मुस्तफा की गल पे करदा, और जिदा घर विच इख्तियार कोई नहीं वो इख्तियारात रसूल दिनाए कर रहा है। जड़ा खुद अजे तक नेरिया चौआ दा नूर किवें होए किवें होए। मैं कब पहले तू अपना नूर ते साफ, तू ताब फारे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 जो पढ़ी है, खुदा की कसम डंके की चोट पे पढ़ रहा हूं, ईमान से पहले हुजूर की शाने, इख्तियारात, ऐसा ही है। उसके बाद ईमान, और ईमान के बाद ताज़ीम मुस्तफा, फिर ताज़ीम मुस्तफा के बाद दीन का काम है, दुरूस कुरान है, तालीम कुरान है, मदरसा है, तबलीग। ऐसा ही है। चलो एक और मकाम पढ़ देना, सूरह फतह आयत नंबर 8-9। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितु'मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तु'अज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला।
इस आयत की जरा उसलूब देखिए। इन्ना अरसलनाका, अल्लाह ने फरमाया हमने भेजा। ये बेटी बड़ी चासी, हमने भेजा। भाई साहब ज्यादा गुलाम नबी कादरी साहब से बोला मेरे पास एक बंदा यहां से भेजे। ए जनाब कम है। मैं कभी कम हो गया, बस जनतन भेजा कम हो गया। 10 ठंडा चलसी गर्म चलसी, क्योंकि उस बाद ही जाके दसना भी मेरे नाल किवें बर्ताव होया। तो मैं उसू नहीं देखना, साइयां नूं देखना जिन्हें भेजा। समझ आइए? अच्छा जो तुहाडे कोल आर्मी चीफ वर्ग के चीफ मार्शल को बंदा भेजे तो फिर तुहाडा तो कोर्ट मार्शल हो जासी। समझ आई कोई? फिर तो जनाब अगर चीफ मार्शल तुम्हारी तरफ बंदा भेजे तो तुम घर में नहीं बैठोगे, रास्ते में फूल बिछाओगे, प्रोटोकॉल दोगे। सही है? गल समझो। अल्लाह फरमांदा होया हमने भेजा। मैं जिदे भेजे च गल नहीं बांधी हो याद रखे, महबूब नबी ते भेजा रब ते जिस इस महबूब की नाकदरी की बड़े लित्र पैने नहीं समझ आई। साडे भेजे वे दी तुसा ताजीम न करो। भेजे वे साडा होवे ते ना आवे महबूब दा ते चुम्मण ते दिल न करे बेईमानो। नहीं समझ आया? कोई ना ते चुम्मना दूर दी गल है, ओ ते पैरां दे नाल लगण वाली खाज बंदा खड़ा जरूर बनावे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद इब्न मुनकदर ताबी रसूल बीमार सन, एडे सख्त बीमार सन, और ये वो अजीम हस्ती थी जिनकी बीमार पुरसी के लिए रब के फरिश्ते आए। हाँ, इनके सामने मुस्तफा करीम का नाम किसी ने ले लिया। जो उठ नहीं सकते थे वो खड़े हो गए, हुजूर का नाम सुनकर मन में रोते रहे, फिर खड़े हो के थक गए, फिर घुटनों पे हाथ रख के उसी लज्जत में रोते रहे, फिर बैठ के रोते रहे। मैं खोए ये थे अंगूठे चुमना ते बड़ी कम हरकत है, आशिकां दा निजाम ही कुछ नहीं समझ आई। इश्क होवे ते हरकत होवे ना, इश्क ही नहीं तो हरकत किवें होसी? नहीं समझ आई? ते जे हरकत ना होसी तो बरकत किवें होसी? ते बरकत टब्बर सारा इकट्ठा होया हो जाए कोई नहीं। ओ मेरे महबूब दा नाम आवे ते बंदा हिले नहीं। ओ ये तो बड़ा थोड़ी है, ये तो बड़ा मुख्तसर है हिलना। हुजूर दा नाम आवे ते करंट लग जाए हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। तवज्जो करना, मैं क्या अर्ज कर रहा था? सुभान अल्लाह। इन्ना अरसलनाका, फरमाया हमने भेजा शाहिदन हाजिर नाजिर बना के। जे भेजे असा तो बस बेखबर भेजना नहीं, तो आड़े दे हालात तो वाकिफ भेजना। शाहिदन हाजिर नाजिर बना के, मुबश्शिरन खुशखबरियां सुनाने वाला बना के, नज़ीरन अल्लाह का डर सुनाने वाला बना के। अब जरा तवज्जो करना, इन्ना अरसलनाका क्या है? ये क्या है? हुजूर की शान है। शाहिदन क्या है? हुजूर की शान है। मुबश्शिरन क्या है? नज़ीरन क्या है? तवज्जो है। इन्ना अरसलनाका हुजूर की शान, शाहिदन हुजूर की शान, मुबश्शिरन हुजूर की शान, नज़ीरन हुजूर की शान। लितुमिनु बिल्लाह, फिर है ईमान। पहले हुजूर की शान बयान की, फिर ईमान लाने की बात। और मैं ईमान वही मोतबर होगा जो हुजूर की शान सुन के खुश हो। अच्छा, ईमान लाने के बाद फिर किस चीज को बयान किया? वो तो अज़्ज़िरू हो, तो नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, जिहाद नहीं, ताज़ीम मुस्तफ़ा, तकरीम मुस्तफ़ा, इकराम मुस्तफ़ा। अजीब बात है, ईमान लाने से पहले शान मुस्तफ़ा, ईमान बचाने के लिए ताज़ीम मुस्तफ़ा। वो तो सब्बिहू बुकरतम व असीला, नमाज रोजा बाद, हज बाद, जिहाद बाद, बैतुल्लाह के तवाफ बाद, उन तो पहले हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर।
कुरान है। चलो एक और मकाम पढ़ देता हूं, सूरतुल फाल आयत नंबर 24। थोड़ी सुभान अल्लाह तो पता चल रहा, लेकिन मैंने तरस को नहीं आंदा दुनिया ते पक्की गल हो जाए कोई मोहब्बत ना लागो नहीं भाई। मैं हुन कुरान की आयत पढ़न लगा जेड़ा बाकी दिलों ढिडों सुभान अल्लाह आता, सिर्फ वो हाथ खड़ा कुरान सुन के जेड़ा कुरान सुन के दिलों ढिडों सुभान अल्लाह आखे, सिर्फ तवज्जो है कोई? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। इस्तजीबू लिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाह इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। फरमाया ईमान वालों, इस्तजीबू कबूल करो लिल्लाह अल्लाह के लिए, वलिर रसूल उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करें? इज़ा बुलावे को कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। अब बुलाने वाली दो जातें हैं, अल्लाह भी बुलाने वाला, अल्लाह का रसूल भी बुलाने वाला। लेकिन जब बुलावे की बात आई, तस्नीये का सीगा नहीं, दावा नहीं कहा, दाआ कहा। तू भी बुलाने वाला, तेरा नबी भी बुलाने वाला, सीगा तस्नीये का होना चाहिए कि बुलाने वाले हैं। और मैं भी जब बुलाऊंगा अपने महबूब नबी की जुबान से, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। मैं जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए ना और ना, अच्छा ए मालिक मोल जिस हाल में बुला ले, जिस हाल में ए अल्लाह नमाज पढ़ते नबी बुला ले, नमाज पढ़ते बुला ले। तो ये कहानी शरीफ नहीं है, नॉन स्टॉप साहब।
सुभान अल्लाह तो किया 5006 नंबर बुखारी है। अबू सईद बिन मुअल्ला है, नमाज पढ़ रहे हैं मेरे नबी की। इसी तरह एक और हदीस है, हजरत उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे, दोनों ताखीर से हाजिर है। ये बुखारी है। क्या है? 5006 नंबर हदीस। मेरे नबी ने बुला लिया, ताखीर से आगे। हुजूर ने फरमाया देर क्यों की या नबी नमाज पढ़ रहे? तूने नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया, मैंने अदम तवज्जुह की बिना आवाज दी, आप नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा नमाज पूरी कर रहे हो, बड़ा अच्छा था। तूने ये फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। ये बुखारी है, ये बुखारी है। ये बुखारी है। ते नॉन स्टॉप सब तो बड़ी बीमारी है। जिनका इमाम ये लिख गया सिरात मुस्तकीम की नमाज में अल्लाह का ख्याल आ जाए। तवज्जो करो, ये बुखारी दुनिया कुरान नहीं पढ़ा। मेरे नबी ने यही आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल। कोई इस आयत का मफहूम हुजूर ने समझा दी कि जब नमाज पढ़ते मैं बुला दूं तो नमाज छोड़ दो, तोड़ नहीं। छोड़ दो, टूटी तो है नहीं ना। मैं होते रसूल फकत आता भाई मोहम्मद इब्न मुनकदर रावी हैं, शोबुल ईमान के अंदर ये हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया माँ, बाप नहीं माँ बुला ले, नफल में, फर्ज नहीं नफल, नफल में नफल पढ़ते माँ बुला ले, बाप नहीं। और मैं नफल तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो, माँ की बात सुन के आओ, नफल दोबारा शुरू करो। मुस्तफा बुला ले, चाहे फर्ज में चाहे नफल में, नमाज छोड़ दो, तोड़ नहीं। अज़ल से तेरे इश्क का तराना नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाई दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। तो जो है और मैं नमाज छोड़ दो। इमाम शाफी से पूछा गया कि नमाज का क्या बनेगा? हुजूर भेज बाजार, किबले से रुख फिर गया, अमले कसीर भी पाया गया, नमाज। और मैं नमाज टूटी नहीं, वापसी आए जहां से छोड़ी थी। मैं होते रसूल फकत अता अल्लाह। तो भाई तवज्जो करना। अब जरा एक हदीस पढ़ते बुखारी की। अच्छा बुखारी शरीफ में एक जगह नहीं है, 2, 4, 5 जगह नहीं है, 9 जगह, शायद 10 जगह भी हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी नजर में मैं वो पढ़ रहा हूं। 9 जगह बुखारी में हदीस। कितनी जगह? ऊंचे बोल, कितनी जगह? मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब में कबीले की सुलह के लिए तशरीफ ले गए। बुखारी शरीफ में कितनी जगह? करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सुलह के लिए तशरीफ ले गए। पीछे साईं, बेटा बेटा किधर जा रहे हो? जी जी जी। मेरी आदत है 24 घंटे ये मेरी जिंदगी का डबल तकरीर में कभी नहीं।
दिन खाली रात खाली, दिन तकरीर रात 24 घंटे मैं हाथ ला के ना सुना, मैं हाथ ला मैंने कोई तरीके नहीं भी अगे जाना, अगे किधरे नहीं जाना, पीछे ही जाना जिधरों आया। हजरत तवज्जो करो, मैं जेड़ी भी तकरीर करदा ना अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ भाई टिका के तकरीर करो। ये क्या भाई जनाब 5 मिनट कितने 20 मिनट कितने ए जेड़े खतीब रोजाना 5-5 6 तकरीर करदे हैं बेचारा ना कोई पता नहीं कितना हो जा कोई और एक तकरीर करो टिका के करो। अच्छा मैं उनसे मसला गल करा उस तकरीर विच असर बरकत होंदी कोई नहीं जिस तकरीर नाल खुद खतीब का दिल ना लगे। जिला दिल लगेगा अगली तकरीर से भी अगे जाना वो मुड़ मुड़ के घड़ी मुड़ के घड़ी बड़ी गल खुद तवज्जो कोई जिला उस खुद लज्जत नहीं लेनी। इस वास्ते जनाब एक ही तकरीर करी दी है टिका के। मैं पाकिस्तान को वाहिद खतीब बंद भी अपनी मर्जी नाल मैं पाकिस्तान का वाहिद खतीब न किसी जान मैं हूं इतना दूरों आया तो कम अज कम कुछ पता लगे अल्लाह आपको सलामत अल्लाह आपको बरकत। भाई बुखारी शरीफ में कितनी जगह करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नमाज का टाइम है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए अजान। अच्छा अजान देने के बाद मस्जिद भरी हुई है। वो गए हजरत सिद्दीक अकबर ओ जी अकामत आखा हुन बिलाल को पूछो भी क्या नहीं मसला किस समझाया तो हुजूर अगर मौजूद ना हो नहीं समझ आई यार तो सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे खलोना तो सिद्दीक अकबर पाक भी उठ के मुसल्ले पे खलो गए। हुन सिद्दीक अकबर क्यों नहीं फरमाया फलाना भी है फलाना भी। सिद्दीक अकबर को भी पता ही कि हुजूर के बाद मेरी थी हिंदी गल मुसल्ले पे खलो गए। नमाज शुरू हो गई। सिद्दीक अकबर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। इधर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, उधर जनाब तस्वीर शुरू हो गई, हाथों पे हाथ मारना साहबा शुरू हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को वो तवज्जो कर रहे हैं कि हुजूर आ गए। सिद्दीक अकबर पीछे हटे ना हुजूर ने अशार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिम कुछ मकान हुजूर ने इशारा मकान का अबू बकर तेरा मकान नहीं समझ आई मकान का अबू बकर जड़ा तेरा और मेरा जड़ा मेरा और तेरा नहीं समझ आई। समझो करना यार वाहिद माल सिद्दीक अकबर का था जिसको मेरे नबी अपना समझ को उसमें तसर्रुफ कर क्योंकि जो सिद्दीक दा मुस्तफा दा जड़ा मुस्तफा दा फरमाया अबू बकर अपने मकाम पे खड़ा रहा। भाई मैं थोड़े को गल पूछना दयानतदारी सिद्दीक अकबर किसकी बारगाह में हाजिर थे तो पीछे हटे इसके लिए सिद्दीक हसन समझाया प्रोटोकॉल है बंदा अल्लाह की बारगाह जी पहुंच वने तो ताज़ीम मुस्तफा में बोलना नहीं समझ आई। भावें रब दा कितना ही कोई कुर्ब पा लवे ना मुस्तफा विच रखना जरूरी है नहीं समझ आई। मैं बड़ा बारीक इशारा तुहानू कर गया जिन्हों बड़ा खुमार चढ़ाया ना तौहीद ते कदी मेरे को तौहीद भी सुनना शैतानी रहमानी तौहीद पे मेरे 3.5 घंटे का यूट्यूब पे बयान मौजूद है। 65 आयात मैंने पढ़ी हो वो कभी सुनना लुत्फ ना आए तो फिर बात करना। अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। मैं क्या अर्ज कर रहा खिदमत
ये सिद्दीक अकबर पाक ने समझाया है। तुम जितना रब का कुर्ब पाओ, जितने अल्लामा फहामा बन जाओ, जितने मुहद्दिस मुफस्सिर बन जाओ, जितने मुहक्किक व नकाद बन जाओ, जितना जनाब वाला तो गौस हो गए, कुतुब अब्दाल हो गए, नुजबा हो गए, शुरफा हो, जमा कुबरा, सालिहीन, कामिलीन, आबिदीन, आरिफीन को जितना पहुंचे हुए क्यों ना होवे, पर मैं ये पहुंच एक मिनट की खत्म हो जाती तो सिद्दीक अकबर। अच्छा मुझे ये बताओ यार, सिद्दीक अकबर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, पीछे हटे, तो सिद्दीक अकबर से पूछिए ना कि नमाज में ताज़ीम मुस्तफा। अच्छा वैसे एक गल मैंने दसो, वो जो सिद्दीक अकबर पीछे हटे सन, मुस्तफा करीम नवे सिरों नमाज शुरू की है, ये उसने पूरा किया, उसने पूरा किया, तो फिर मनना पवेगा कि सिद्दीक अकबर की नमाज कोई नक्श नहीं जिसने पूरा मुस्तफा किया। गोया मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर की शुरू की हुई नमाज को खुद खत्म करके दसिया भाई मेरी नमाज की नक्श कोई नहीं, मेरे सिद्दीक अकबर की नमाज। गज़वे खैबर पता होया ना, सिद्दीक अकबर अमलन दसिया भाई नमाज बड़ा वड्डा फर्ज है, पर याद रखना इस तो वड्डा फर्ज ताज़ीम मुस्तफा। नहीं समझ आई तुहानू मैं नुक्ता के हुजूर के प्रोटोकॉल में सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला करवाया, नमाज तो मुकद्दम ताज़ीम मुस्तफा। खैबर फतह हुआ, नबी पाक ने असर की नमाज मकाम सहबा पर पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अली करमल्लाहु तआला वजहहु। आप यूं आलती पालती मार के बैठे, नबी पाक आए ना, आते ही अपना सर मुबारक सिद्दीक अकबर की गोद में और मौला अली पाक की गोद में। अच्छा उधर से सूरज डूब गया, जब सूरज डूब गया ना मेरे नबी ने आंख खोली, दिल तो जाग रहा, आंख खोली, पूछा अली असर पड़ी है? नहीं समझ आई तो ये सूरज डूबण तो बाद पूछ रहे हो, मैंने अपने मान नाल दसो अली पाक अर्ज चक्कर दे सोनिया पूछ लेने सोनिया तू असर पड़ा है, असर पड़ा है? अली जानते सन भाई मुस्तफा करीम को नहीं पूछना भाई तुसे ऐ कीता या ओ कीता या नहीं कीता। नहीं समझ आई तो कोई समझ आइए कोई नहीं आई। मौला अली पाक ने नहीं पूछा सोने नमाज पढ़ा है? अच्छा चलो मौला अली अर्ज कर लिया यार खैर जाइए मैं असर पढ़ना मत फिर आदमी कर मौला अली क्यों? मौला अली जानते सन नमाज फर्ज है और उस तो वड्डा फर्ज ताज़ीम मुस्तफा है। अली नमाज अल्लाहुम्मा इन्ना काना अली फी ताअत व ताअत रसूल फर्ज अलैहि शम्सा। ए अल्लाह अली तेरे ते तेरे नबी दी इताअत, अल्लाह दी इताअत ते नमाज पढ़ना, इससे सूरज पलटा, सूरज पलटेगा कोई ना। किताब शिफा शरीफ मुअज्जमुल क़दीर मजमू फ़वाइद सब में हदीस मौजूद। मौला अली ने भी अमलन साबित किया कि नमाज बड़ा फर्ज है, पर नमाज कदा कर दी उस वक्त ये तो सूरज फिर आया। वैसे ये भी है सूरज तो डूब गया, नमाज कदा हो गई, फिर सूरज वापस पलटे हों वो अदा उसी को कदा ली अदा उसकी तवज्जो करो। सिद्दीक अकबर पाक ने बताया भाई नमाज बड़ा फर्ज। मेरे आला हज़रत ने कमाल की बात, मौला अली ने वारी तेरी पर नमाज, मौला अली ने वारी, मौला अली ने वारी
पर नमाज वो भी असर सबसे जो आला खतर की है सिद्दीक जब किनार में जान पे दे चुके हिफ्ज़ जान तू जाने फुरूज़े गुरर की है तूने इनको जाने ओने फेर दी नमाज वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 से साबित हुआ, सूरह फतह की आयत नंबर 8 और 9 से साबित हुआ, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 से साबित हुआ, सूरतुल फाल की आयत नंबर 24 से साबित हुआ, बुखारी सिद्दीक अकबर और मौला अली के अमल से साबित हुआ। जुमला फराइज़, जुमला फराइज़ शुरू है, सारा फरावे असल जाते नहीं समझ आई, असल जाते मुस्तफा है और फरा असल के ताबे है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ हो असलुल उसूल बंदगी उस्ताद पर। इसलिए मेरे नबी के गुलामों सबसे बड़ा फर्ज नमाज रोजा हज ज़कात ताज़ीम तकरीम दिल में हुजूर की ताज़ीम और अदब हो, फिर नमाज रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। लेकिन एक बात याद रखना, आज नमाज अल्लाह का फर्ज है, कुर्रियात दीन से इसका ताल्लुक। नमाज पर हमला हो ना, दीन की एक जिहत पे हमला है। रोजे पे हमला हो, एक जिहत पे हमला है। अमल ज़कात पे हमला हो, दीन की एक जिहत पे हमला है। अमल हज पे हमला हो, दीन की एक जिहत पे हमला है। लेकिन खत्म नबुव्वत पे हमला हो तो पूरे दीन पे हमला है। आज नमाज के हवाले से बयान रखो, कोई नहीं पूछेगा। रोजा की तबलीग करनी है तुम्हें असेंबली में बुला लेंगे, इतनी आड़ के बयान करो, नहीं समझ। इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस करो, इजाजत मिल जाएगी। मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस करो, इजाजत मिल जाएगी। मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करो, कोई रुकावट नहीं। महफिल नात करो, कोई रुकावट नहीं। मिराज मुस्तफा, कोई रुकावट नहीं। लेकिन खत्म नबूवत का टाइटल आएगा, चूंकि चुनाचे हालात ठीक नहीं, कौन आ रहा है, कौन करा रहा है। इसलिए दौरे हाजिर में सबसे बड़ा फर्ज ही है कि पूरे दीन की हिफाजत खत्म हो। बात समझिए। अब चूंकि वक्त ज्यादा हो जाए कोई भाई, एक बात सुन, हजरत ने रुक कर दिया है ईद गदीर के हवाले से बात, तो याद रखना। एक है हदीस गदीर, एक है ईद गदीर। हदीस गदीर है मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हदीस गदीर को सुन्नी, क्या सुन्नी मानता भी है, मनाता भी है, मनवाता भी है। दूसरी है ईद गदीर।
ईद गरीब यह रस्म रवाफिज है। तशब्बुह बिर रवाफिज की वजह से सुन्नी इसको जायज नहीं समझता। नहीं समझ आई? तो गल पल्ले पे कोई क्यों? इसलिए कि ईद गदीर जिस नजरिए के साथ मनाई जाती है, जब वो नजरिया बुनियादी तौर पे आले सुन्नत के मुतसादिम है, तो हम ईद गदीर को कैसे जायज कहते हैं? हदीस गदीर सर आंखों पे। भाई वो मौला का माना खलीफा बिला फसल करते हैं और इसी नीयत से वो ईद गदीर करते हैं। तो क्या मौला अली खलीफा बिला फसल है? इसमें कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि अगर ईद गदीर इस नजरिए से की जाए जो कि वो करते हैं, इसी नजरिए से करते हैं, और ये राफजियों का अमल और तशब्बुह बिर रवाफिज की वजह से हम नहीं करते, वो खलीफे बिला फसल मौला अली को करार देके गोया सिद्दीक़ अकबर को गासिब करार देते, फारूक आजम उस्मान गनी को गासिब करार देते। बात समझ आ रही? बात पहले पड़ गई। अब इस पे एक लंबी तकरीर है जिसमें 1.5 घंटे का मेरा खिताब किस किस हदीस में मौला आया, किस माने में मौला आया, फिर हर जगह तो मौला का माना खलीफा बिला फसल नहीं समझ आए तो 14 तबक रोशन हो वैसा। ये मेरा अलग खिताब है, सिर्फ बुनियादी मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। ईद गदीर पे जान भी कुर्बान है। हदीस गदीर, ईद गदीर जो इस नजरिए से मनवाई जाती है, उस नजरिया वो आले सुन्नत का नजरिया नहीं। इसलिए कोई मनाता है तो वो अपने घर मनाए, उसका जो भी अकीद है, लेकिन वो साथ हम हर गिर न मनाते हैं न मानते। हदीस गदीर को मानते भी हैं, मनवाते भी। बात समझ आ रही है? ये मुख्तसर सा जवाब, और इसके तफसीली जो मेरा जवाब है, तफसीली जवाब वो मैंने इस दफा पूरा जुम्मा इस पे लगाया है, वो आप नेट पे चेक, वो इंशाअल्लाह आप असल भी हो। अच्छा, मैं एक वैसे ज़िमरन एक बात कर रहा हूं। भाई मुस्तफ़ा ने हाथ उठाया मौला अली, आखज़ा बियद अली, हुजूर ने मौला अली का हाथ किया, फरमाया मान के उनको मौला, जिसका मैं मौला उसका हक फरमाया। क्या फरमाया? दिलो जान कुर्बान, हक फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली। और यहाँ मौला का माना महबूब हम लेते हैं, और वाकई वही है। मौला का माना अगर आका करें फिर कैसे ठीक होगा भाई? भाई मेरे तो वो आका हैं, किलो सादात गुलाम नबी कादरी साहब के तो वो आका हैं। भाई हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, उस्मान गनी को छोड़ के तमाम साहबा वाले बैत के आका हैं। इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल सब के आका हैं, लेकिन हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर के नहीं। समझ आइए? तो मेरे नबी किस किस के मौला? मेरे नबी तो हर नबी की मौला है। जब मुस्तफ़ा हर नबी के मौला हैं, अली मुस्तफ़ा उसके मेरे महबूब फरमाते जिस का मैं मौला उसका, क्या फिर नबियों का भी आकर करार दूंगे मौला? रवाफिज तो यही करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा के बाद सारे नबियों के अफजल मौला आले सुन्नत के नजदीक ऊपर है। बात समझ आ रही है? तो भाई मेरे मौला का माना हमारे यहाँ क्या है? महबूब, दोस्त। दिल की बात जिन अगर मौला का माना खलीफा बिला फसल करेंगे, जिसको मेरे नबी ने मौला करार दिया है वो भी खलीफा बिला फसल। इसके बारे में लंबी तकरीर मैंने की हुई है, मैं उधर जाऊंगा तो बहुत बात तवील हो जाएगी। लेकिन एक क्या कहते हैं खतीबाना जुमला, भाई मेरे नबी ने हाथ उठाया, मौला अली हाथ उठाया, मेरे मौला अली का ऊंचा बोली, मौला अली का। इधर मेरे नबी ने मौला अली का हाथ उठाया तो आप ईद बना रहे हो। बैते रिजवान में अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। नहीं समझ आया?
वहां उस्मान का हाथ हाथ में लेके नहीं फरमाया, वहां अपने हाथ को उस्मान का हाथ पर दिया। तो फिर ईद रिजवान को तो मना रहे नहीं समझ ईद रिजवान की तो फिर मनाओ ना। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने अपने हाथ को उस्मान का फिर जामे तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे नबी ने अबू बकर का हाथ अपने हाथ में लिया, उमर का हाथ अपने हाथ में लिया। बड़े इज्तिमा में फरमाया हा कदा नुबासु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन इसी तरह अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में, उमर का हाथ मेरे हाथ में, हम इसी तरह कब्र से इकट्ठे उठेंगे। तो शेखैन करीमैन के हवाले से ईद मईयत कब मना रहे हैं? जदों सब तो पहले अपना वारिस मुसल्ले तो बनाया, मरू अबू बकर मुसल्ले पे ना, अबू बकर को मुसल्ले इमामत पे खड़ा किया, तो ईद इमामत कब मना रहे हो? एडी लंबी तकरीर खत्म होनी कोई नहीं। भाई मौला अली के वस्फ बयान किया ना, मेरे नबी ने जिसकी जो खुसूसियत बयान की उसको सामने रख के बनाओ, बात पहले पड़ गई। इसलिए ये धोखा दिया जाता है। बिल्कुल मन कुंत मौला मौला को जो न माने, मौला अली को जो मौला न माने, परले दर्जे का बेईमान है, बदकीनत है, बदफितरत है, बेदीन है। लेकिन बात वही है, हम हदीस से गदीर को मानते हैं। ईद गदीर उनका मजहब है, और जिस नजरिए से वो मनाते हैं वो नजरिया आले सुन्नत के बिल्कुल मुआफ़िक़। अल्लाह ताला मेरी और आपकी फरमाए। मैं वैसे तैयारी करके आता तो नबूवत में कुछ बयान वक्त ज्यादा हो चुका है, तो मैं इसी अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी में पाक बारगाह में फरमाए। माजरत चाहता हूं, अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी